कि किसी भी नंबर को जो है वो जैसे 11 हो तो हम 11 है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे 100, 11 है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे 1100, 11 है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी आपके पास में जब भी वन जो है वो रिपीट हो और उसका स्क्वायर करना हो तो वो बहुत ईजी होता है। आपको ये देखना है कि वन कितने टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे वन है इसका स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो गया। यहाँ पे वन जो हो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप जो काउंटिंग लिखो 1 2, फिर इसको वापस से जो है वो यहाँ पे 2 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप 3 काउंटिंग लिखो 1 2 3, फिर जो आप इसको वापस से उल्टा लिख दो 2 1 हो जाएगा। ऐसे मुझे बताओ यहाँ पे जो 4 टाइम रिपीट हुआ है तो 1 2 3 4, और इसको वापस से ऐसे उल्टा लिख दो 3 2 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 5 टाइम आपके पास में 1 है इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5, फिर ये हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है हम करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप जो है कमेंट में ये बताइएगा अगर 6 टाइम 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इसमें ये भी सीख लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 हो, है ना। जैसे कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो कितना है 5 है, तो उसका स्क्वायर करना भी बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ पे जैसे मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25, और 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे जो 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25, और 3 के बाद में क्या आता है 4 आता है, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही जो मुझे मान लो 45 का स्क्वायर करना है तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 के बाद में क्या आता है 5, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर 55 का स्क्वायर पता करना है तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 25 लिखूंगा, 5 के बाद में क्या आता है 6 आता है, तो इससे गुना करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट में ये लिख के बताइएगा अगर जो है मैं 65 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 75 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम एक और स्क्वायर की ट्रिक जो है वो पढ़ लेते हैं इसी के अंदर, कि अगर अपने पास में 100 के पास में कोई भी नंबर हो ना तो उनका स्क्वायर करना भी ईजी होता है। जैसे मुझे 102 का स्क्वायर करना है तो बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर जो हो कितना होगा 4 होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है यहाँ पे इसको जो 2 टर्म में लिखना है ऐसे, ठीक है। 2 टर्म में लिखने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर सिंगल नंबर आया तो उसके इधर जीरो लगा दो आप, है ना। तो वो 2 अपने पास में 2 अंकों में हो जाएगा। अब आप जो है कुछ नहीं करना, आपको जो है इसमें ये जोड़ दो 104 हो गया, ठीक है। जैसे मैं 108 का स्क्वायर करना है तो ये कितना ज़्यादा है बताओ 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मुझे जो है 116 का स्क्वायर पता करना है तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 56 तो आ जाएगा इधर, 2 कहाँ चला जाएगा कैरी में चला जाएगा, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, 132 और 2 ये वाला तो 134 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे आप कमेंट में ये करके बताइए 103 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 106 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, ठीक है ना। और 100 अपने पास में 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल से हमने एक ही वीडियो में जो है वो 3 चीज़ें सीखी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो।